Hello friends, welcome to Focus Tutorial. Myself Jayesh Tamrakar and we are going to start our chapter number 8 of class 10, Introduction of Trigonometry. वैसे तो ये चैप्टर या ये वीडियो केवल क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो 11th या 12th में और अपना बेसिक कॉन्सेप्ट वो एक बार फिर से रिवाइज करना चाहते हैं, तो वो भी इस वीडियो के थ्रू अपना जो रिवीजन है वो कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए भी एक सजेशन है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में बनाया हुआ वीडियो है, जो कि आपको आगे हायर क्लासेस के लिए, अगर आप सपोज 11th में मैथ्स के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 11th में और 12th में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के नाम से ही आपको एक चीज क्लियर होती है कि ये जो ब्रांच है मैथ्स की वो ट्रायंगल पर बेस्ड है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जनरली किस पर बेस्ड है? ट्रायंगल पर। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर दो वर्ड से मिलकर के बना है, ट्रिग्नॉन एंड मेट्रॉन, ठीक है। ट्रिग्नॉन मींस ट्रायंगल एंड मेट्रॉन मींस मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम दो चीजें देखने वाले हैं, मेजर ऑफ एंगल्स एंड मेजर ऑफ साइड्स विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखिए सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होता है, बाकी किसी ट्रायंगल पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही आप फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है तो वहां पर आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना होगा और उस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करना होगा, तभी आप उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। सपोज आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। Suppose triangle ABC is a right angle triangle at right angle at point B, ठीक है। वर्टेक्स B पर जो एंगल है वो राइट एंगल है। अब यहाँ पर राइट एंगल होने का मीनिंग ये नहीं है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस राइट एंगल के करस्पॉन्डेंस होंगे, बिल्कुल भी नहीं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस राइट एंगल के करस्पॉन्डेंस नहीं होंगे। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन दोनों एंगल्स A और C के करस्पॉन्डेंस होंगे। और एक चीज यहाँ पर नोट करें, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दो एंगल्स का सम कितना होगा? 90 डिग्री, ओके। सो इफ द सम ऑफ एंगल A and C is 90, it is clear that both angles are acute angles। किस टाइप के एंगल होंगे? वो acute एंगल होंगे। सो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम एक्यूट एंगल्स के करस्पॉन्डेंस ही फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सपोज एंगल C इज थीटा। क्या सपोज किया हमने कि एंगल C जो है वो कैसा है? थीटा है, ठीक है। अब इस एंगल C को हमने थीटा एज्यूम किया है, तो इसके करस्पॉन्डेंस हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख सकते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां पर मैं लिख देता हूं, इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पहले तो हम इन तीनों साइड्स को समझ ले कि ये तीनों साइड्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इस थीटा के करस्पॉन्डेंस, इसकी अपोजिट साइड कौन है? AB। तो ये इसकी कौन सी साइड हो गई? अपोजिट साइड, ठीक है। हमेशा याद रखना, जिस भी एक्यूट एंगल के करस्पॉन्डेंस आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रहे हैं, उसकी अपोजिट साइड, उसके ठीक सामने वाली, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी साइड जो उस एंगल थीटा के आर्म्स नहीं है, ठीक है। अगर आप देखें तो इस एंगल थीटा के साथ में दो साइड से BC एंड AC, ये दोनों इस एंगल के लिए पार्टिसिपेट कर रही है जिसकी आर्म्स है, लेकिन साइड AB जो है वो इसकी आर्म नहीं है।
इट मींस इसकी अपोजिट साइड कौन है, एन। इसी तरह जब आप एंगल ए के लिए डिस्कस कर रहे होंगे तो एंगल ए के लिए अपोजिट साइड कौन सी होगी, बीसी, ठीक है। और यहां पर अभी इस एंगल थीटा के लिए इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है, तो एडजेसेंट साइड होगी बीसी, ठीक है। और हाइपोटेनस किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनस नहीं होगा। आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी एंगल के लिए बात कर रहे हो, चाहे एंगल ए के लिए चाहे एंगल सी के लिए, आपका जो हाइपोटेनस है वो AC ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तीन चीजों को देखा, तीनों साइड्स को देखा कि अपोजिट साइड क्या होगी, एडजेसेंट साइड क्या होगी और हाइपोटेनस क्या होगी, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यहाँ पर उसके वर्ड से ही क्लियर है, आप एक चीज समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। इट मींस यहाँ पर कहीं ना कहीं हम रेशियो देखेंगे किसका, साइड्स का, ठीक है। तो पहला हम देख रहे हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या, इट मींस हाइपोटेनस अपॉन बेस। और लास्ट कॉसेक थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल, इट मींस h अपॉन t। यहां पर मैं आपको बहुत ही बेसिकली क्लियर कर चुका हूं कि यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, परपेंडिकुलर इट मींस अपोजिट साइड ऑफ द एंगल थीटा, बेस मींस एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल थीटा, ठीक है। दो चीजें यहां पर आपको याद रखना है कि जब आप एक्यूट एंगल को चेंज करेंगे तो आपका परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे इंटरचेंज होगा अब वो हम डिस्कस करेंगे। ये तो हमने सारे किसके लिए लिखा, थीटा के लिए। अब एक चीज समझना, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना है, एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू कितना है 180 एंड एंगल B इज 90। सो एंगल A प्लस 90 प्लस C को हमने क्या लिया है थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, एंगल A प्लस थीटा इक्वल्स टू कितना होगा 180 माइनस 90, इट मींस 90। सो एंगल A प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस 90, इट मींस 90। सो थीटा इक्वल्स टू यहां पर क्या हो गया 90 माइनस थीटा, सॉरी एंगल A इक्वल्स टू यहां पर क्या हो गया आपके लिए 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हमेशा क्या होगा आपका 90 माइनस थीटा ही होगा, ठीक है। अब हम इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने वाले हैं, ठीक है। कौन से एंगल्स के करेस्पॉन्डेंस देखने वाले हैं, 90 माइनस थीटा के करेस्पॉन्डेंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ऐसा भी कह सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ द एंगल 90 माइनस थीटा अपॉन हाइपोटेनस। अब अपोजिट साइड ऑफ 90 माइनस थीटा, अब जरा यहाँ पर इस डायग्राम में आप ध्यान से देखें तो 90 माइनस थीटा के अपोजिट साइड कौन है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको साइड मिलेगी BC अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं 90 माइनस थीटा, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ द एंगल 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पर आपने इसकी अपोजिट साइड क्या लिख दी BC अपॉन AC। अब इसमें जरा कॉस पर आइए, जब हम थीटा एंगल की बात कर रहे थे
तो एंगल थीटा की हमने बात की थी cos थीटा की, तो हमने लिखा था बेस अपॉन हाइपोटेनस या एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। अब इस एंगल थीटा के लिए एडजेसेंट साइड मैंने आपको बताई थी कौन थी, BC, और हाइपोटेनस तो हमेशा जो रहेगा वो चेंज नहीं होगा, एक ही रहने वाला है, इट मींस AC। तो ये हो गया आपका BC अपॉन AC। अब इसको जरा गौर से देखिए और इसे देखिए, यहां से आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक रिलेशन मिलेगा आपको, वो होता है कौन से रिलेशंस, यस, sin 90 minus theta equals to cos theta, cos 90 minus theta equals to sin theta। सिमिलरली इस तरह से आप उसका जो डेरिवेशन है वो देख सकते हैं कि 90 minus theta cos theta कैसे हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए उनका डेरिवेशन देख सकते हैं कि 90 माइनस थीटा पर वो कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना मैक्सिमम टीचर्स आपको क्या करेंगे, ये रिलेशंस तो बता देंगे कि 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, बट कैसे होता है वो नहीं बताते, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जा रहे हैं, और ये 10th के स्टूडेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में जो स्टूडेंट्स 11th या 12th में हैं और उन्हें कहीं ना कहीं ये सारी बेसिक कंडीशंस में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो इस वीडियो को जरूर देखें, आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर होने वाले, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने इसका डेरिवेशन देख लिया कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब इसी तरह आप सभी के लिए लिख सकते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए लिख सकते हैं कि उनका जो कन्वर्जन होगा वो कैसे होगा, ठीक है। तो sin 90 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट हो गया, cos थीटा में। इसी तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए उनका जो चेंजेस है वो मैं आपको केवल ओरली बता रहा हूं, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा होगा cot 90 माइनस थीटा tan, sec 90 माइनस थीटा cosec एंड cosec 90 माइनस थीटा sec, ओके। तो इस वीडियो में यहाँ पर हमने तीन चीजें डिस्कस की है। सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, वो कहाँ कैसे यूज होगा, वो हम अगले चैप्टर में देखने वाला है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। वहां पर उससे रिलेटेड, डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को वहां पर यूज करने वाले हैं, और उसके हेल्प से हम उसकी हाइट और डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो भी ऑब्जेक्ट्स वहां पर, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी फिलहाल आपके लिए इतना ही। इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसके बाद मैं आपको एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज कैसे किया जाता है, जहां पर एक आइडेंटिटी से हम तीन फॉर्मूले बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो वहां पर तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ये तीनों है ट्रिग्नोमेट्रिक